सो हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला चैप्टर, जो कि आपका है थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री हमारा वर्ड कहाँ से आया है। ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री आपका वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव होकर आया है, यानी कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो ट्राई ट्राई मतलब होता है तीन, गोनो गोनो मीन्स होता है साइड, और मैट्रिक मीन्स होता है स्टडी, यानी कि जब तीन साइड की हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बट क्लास 11th में आप तीन साइड वाले ट्रायंगल की स्टडी नहीं करते हो। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आपकी बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट चलती है, जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ये कैसी चीज़ें चलती हैं, ये सब कुछ हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल जो यहाँ पर ग्रीक वर्ड है उसको यहाँ पर स्प्लिट किया गया है, एक तो ट्राइगोन में और दूसरा मेट्रॉन में, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइड का मेजरमेंट। बट आप यहाँ पर देखोगे हम कभी ट्रायंगल की बात करेंगे ही नहीं पूरे चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पर ये है आपका फंक्शन। अब फंक्शन क्यों बोलते हैं इसे, वो सब कुछ आएगा, आगे आएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं इसका पहला वाला टॉपिक। पहला जो एनसीईआरटी में दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है एंगल, कि एंगल क्या चीज़ होता है, एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में दिया गया है। देखिए, हमने यहाँ पर जैसे एक साइड ली, इसको कह दिया मैंने कुछ भी एक, इसको बोल दिया मैंने कुछ एक हमारी साइड है जिसको बोल दिया मैंने इनिशियल। इनिशियली हमारे पास ना एक लाइन ऐसे थी, इनिशियल साइड। फिर ये लाइन क्या हुई, घूम के ऐसे करके घूम के यहाँ चले गई। तो ये लाइन घूम के इस तरह से घुमा दिया हमने इस लाइन को। कैसे, इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने इस साइड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो अब ये हमारे पास साइड जो हो गई है वो ये हो गई है। तो इसको बोलते हैं इनिशियल साइड और इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड, इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। तो जब भी यहाँ पर ये एंगल बनता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज एंगल, तो ऐसे वाले एंगल को हम बोलते हैं ये है हमारा पॉजिटिव एंगल, ये हमारा है पॉजिटिव एंगल। यानी कि जब हम किसी प्लेन पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। वहीं पर अगर मान लो इनिशियली हमारी साइड ऐसे थी और हमने उसको पकड़ के, ये हमारा टर्मिनल पॉइंट है, हमने उसको इनिशियल पॉइंट है, इसको घुमा के ऐसे करके घुमा दिया, इसको इस तरह से घुमा दिया, तो ये जो हमारे पास आया है, ये जो एंगल आया है, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव एंगल। क्योंकि देखो ना, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल को बोलते हैं पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज वाले एंगल को बोलते हैं नेगेटिव एंगल। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर एंगल को डिफाइन किया गया है हमारे एनसीईआरटी में। ज़्यादा इसका यूज़ अभी देखने को नहीं मिलेगा, बाद में आपको देखने का इसका बहुत ज़्यादा यूज़ मिलेगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो एंगल को मेजर करने के तरीके थे अभी तक क्लास 10th तक, तो हम सारे एंगल को वहाँ पर डिग्री में मेजर किया करते थे, जैसे इतना डिग्री सेल्सियस, उतना डिग्री सेल्सियस, जो भी होगा 360 180 जो सब कुछ पढ़ते थे। यहाँ पर 11th में आपको एंगल को मेजर करने के आपके पास दो तरीके हैं, एक को बोलते हैं डिग्री मेजर और दूसरे को बोलते हैं रेडियन मेजर। ओके, तो डिग्री मेजर क्या होता है उसके बारे में तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ पर हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है रेडियन मेजर को अच्छे से पढ़ना और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको देखना। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, पहले डिग्री मेजर को समझते हैं होता क्या है। वैसे तो आप लोगों को सभी को पता है, जैसे मैं उम्मीद रखता हूँ, फिर भी सुन लीजिए। डिग्री मेजर क्या होता है, जैसे हमने अभी तक पढ़ा है, अगर एक हमारी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, मैं कहूँ ये एंगल कितना होता है, तो आप सबको पता है ये एंगल होता है 180 डिग्री। अगर मैं इसका भी हाफ कर दूँ तो आपको पता है ये होता है 90 डिग्री, इसका भी हाफ कर दूँ तो ये होता है 45 डिग्री, इस तरह से आप जानते हो। अगर मैं पूरा एक साइकिल की बात करूँ तो पूरी एक जो साइकिल होती है वो होती है 360 डिग्री की। 180 ऊपर है, 180 नीचे है, तो पूरा एक पॉइंट के अराउंड जो सर्कल में एंगल हो गया वो कितना हो गया 360 डिग्री। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूँ एक पॉइंट कितने डिग्री का है एक प्लेन पर, एक पॉइंट कितने डिग्री का एंगल बनाता है एक प्लेन पर, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री, जो कि आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से, क्लास 10th तक आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ओके, अब चलो देखिए, अब यहाँ पर है हमारे पास रेडियन मेजर, जो कि अब हमको पढ़ना है, फिर दोनों के बीच में हम रिलेशन देखेंगे, जिस पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट होगी, एक्सरसाइज 3.1। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर रेडियन मेजर, ये इंपॉर्टेंट है। रेडियन मेजर, जो बच्चे साइंस वाले हैं, साइंस विथ मैथ्स वाले, उनने ये चीज़ें फिजिक्स में पहले भी पढ़ रखी होंगी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल कभी ना कभी पढ़ेंगे, अगर नहीं भी पढ़ा है तो 12th में पढ़ेंगे, बहुत जगह आता है, बहुत जगह। तो रेडियन मेजर भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी है। अब रेडियन मेजर क्या होता है, अगर मान लो कोई एक पॉइंट है, ये एक आपका कोई एक पॉइंट है, इसको ए मान लेते हैं, और यहाँ पर कोई एक सेंटर है ओ, इसको मान लेते हैं ओ। मैंने एक लाइन ड्रॉ की, अब ये पॉइंट को मैंने क्या किया, इस तरह से इसको फिक्स कर दिया, इस ओ को फिक्स कर दिया, और इसको मैं घुमा रहा हूँ चारों तरफ को इस तरह से। तो जब ये घूमेगा तो यहाँ पर एक सर्कल बनाएगा, घूमेगा तो क्या बनाएगा, सर्कल। एक बार मैं इसको रीड्रॉ कर लेता हूँ। ये यहाँ पर पॉइंट है ए, ये इसका सेंटर है ओ।
तो यहाँ पर जब ये पॉइंट घूमेगा तो यहाँ पर ये बनाएगा सर्कल, है ना। तो ये पॉइंट ए से ये पॉइंट गया बी तक, ये पॉइंट ए से गया बी तक, और इसने इस सेंटर के साथ जब ए टू बी गया तो इसने एक सेंटर के साथ एक एंगल बनाया, इसने एक सेंटर के साथ एक एंगल बनाया जिसको नाम बोल दिया मैंने थीटा। तो ये तो इसकी है रेडियस, और जो ये ए टू बी जा रहा है इसको बोलते हैं आर्क, इसको बोलते हैं आर्क। ओके, तो इस थीटा आर और आर्क के बीच में एक रिलेशन होता है, इस थीटा आर और आर्क के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको क्या बोलते हैं, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और उस टाइम पे जो ये एंगल होता है, उस टाइम पे जो एंगल होता है, ये एंगल को यहाँ पर मेजर किया जाता है रेडियन में, ये एंगल को यहाँ पर मेजर किया जाता है रेडियन में। इस पूरे को बोलते हैं वैसे प्लेन एंगल, और जो यहाँ पर ये एंगल होता है इस एंगल को मेजर किया जाता है यहाँ पर रेडियन में। ठीक, ये एंगल को हम थीटा में भी मेजर कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर एक नया मेजरमेंट का तरीका सीख रहे हैं, रेडियन मेजर, जो कि आपके एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीटा इक्वल टू होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस। चलिए और देखते हैं, तो आर्क यहाँ पर देखो क्या आ गया हमारे पास ए बी, और रेडियस कितना है ओ ए, है ना। तो हम इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू आर्क को जनरली एल करके लिखते हैं और रेडियस को आर करके लिखते हैं, तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर आपका होता है रेडियन मेजर का फॉर्मूला, जहां पर ये थीटा मेजर होता है रेडियन में। ओके, चलिए अब इसमें हम थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं। अगर मान लो मैंने जो है आर्क की लेंथ है इसको मान लो मैंने 1 ले लिया, 1 ले लिया मैंने, और रेडियस को भी 1 ले लिया, 1 यूनिट कुछ भी ले लिया, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 मिलीमीटर, कुछ भी, मैं 1 ले रहा हूँ, मतलब इसको मैंने 1 यूनिट ले लिया, रेडियस को भी मैंने 1 यूनिट ले लिया। यानी कि जब हमारा रेडियस और आर्क बराबर होते हैं तो जो थीटा होता है वो 1 रेडियन के बराबर आता है। थीटा आपका किसके बराबर आता है, 1 रेडियन के बराबर। तो देखो 1 रेडियन लगभग इतना होता है, देखो लगभग मैंने ये भी 1 बना रखा और ये भी 1 ही बना रखा, देखा जाए तो हमारे पास 1 रेडियन इतना होता है, देखो इतना, है ना। अगर मैं थोड़ा और इसको आगे बढ़ाऊँ तो फिर से मुझे 1 रेडियन मिल जाएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ तो फिर से 1 रेडियन मिल जाएगा, तो 1 2 3 रेडियन मिल गए मेरे को। उसके बाद थोड़ा सा और एंगल मिलता है, तो ये जो आधा रेडियन होता है, ये जो आधा रेडियन होता है ये लगभग होता है 3.14 पाई की वैल्यू के बराबर। कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी अब आप लोगों को कि पाई की वैल्यू 3.14 की होती है, ठीक है। तो कुल मिला के ये हो गया 1 रेडियन, ये भी 1 रेडियन, ये भी 1 रेडियन, और छोटा सा बचा 1 2 3, और जो छोटी सी वैल्यू है 0.14 है, तो यानी कि 3.14 ये हमारे पास आ गया इतना, है ना। यानी कि जो आधा सर्कल होता है ना, आधा सर्कल, ये आधा सर्कल हमारा पाई के बराबर होता है, ये आधा सर्कल हमारा पाई के बराबर होता है ना, पाई रेडियन के बराबर, पाई रेडियन के बराबर। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को सभी को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर रेडियन को बताना चाह रहा हूँ आपको पाई के फॉर्म में। तो उसके बाद जब मैं पूरा चलूंगा पाई प्लस पाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई। यानी कि ये पूरा, अगर मैं पाई के फॉर्म में आपको कहूँ कि कितना रेडियन होता है, तो 2 पाई रेडियन होता है। एक पूरा कंप्लीट साइकिल किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो अब आप लोगों को एक चीज़ पक्का समझ में आ चुकी होगी कि डिग्री मेजर में जब मैंने आप लोगों को बताया था एक पूरा साइकिल कितने डिग्री का होता है, तो आपने बताया था अभी 360 डिग्री का होता है। अगर वहीं पर फिर से मैं कहूँ पूरा साइकिल एक कितने रेडियन का होता है, तो आपने कहा कि ये तो होता है आपका पाई, ये भी होता है पाई, तो कितना आ गया 2 पाई। लेकिन ये 360, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, 360 किसके बराबर आ गया, 2 पाई के बराबर आ गया। 360 डिग्री किसके बराबर आ गया, 2 पाई रेडियन के बारे में बराबर आ गया। यानी कि ये हो गया रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन। बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। तो डिग्री और रेडियन के बीच में ये हो गया आपका रिलेशन। बहुत अच्छे से शायद आप लोगों को सभी को समझ में आ चुका होगा क्यों 360 डिग्री बराबर 2 पाई होता है। सो स्टूडेंट, अब आपको मैं यहाँ पर कुछ कंक्लूजन वाली चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी तक हमने रेडियन मेजर और डिग्री मेजर में रिलेशन पढ़ा, अब आपको यहाँ पर मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ जिनको आपने याद रखने हैं। देखिए मैंने ये आपको बताया 2 पाई इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन बराबर हो जाता है 360 डिग्री। यह आ गया था आपका रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन। बस आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सब छोड़ दो। जो एनसीईआरटी में फॉर्मूले दिए हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सब भूल जाओ। बस ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है, 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, बस। और कुछ आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये कैसा है आपको मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। कैसे कि मैंने कहा देखो रेडियन कितना होता है, जब एक यूनिट में इसको भी लूँ, एक यूनिट में इसको लूँ, तो मेरे पास एक यूनिट एक रेडियन वैल्यू आ जाती है। आर की भी 1, रेडियस भी 1, तो थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। ये 1 रेडियन, ये 2 रेडियन, ये 3 रेडियन, तो 1 2 3 और 0.14 बचा, तो ये हो गया हमारे पास 3.14 वैल्यू। और 3.14 वैल्यू किसकी होती है, पाई की। तो ये भी आपका पाई है, तो ये भी आपका क्या है, पाई। तो पाई और पाई पूरा कितना आ गया 2 पाई, 2 पाई रेडियन, पाई के फॉर्म में। हाँ ठीक है, वैसे देखा जाए तो 3.14 इंटू 2 कर लो, उतना रेडियन वैल्यू आती है पूरी एक कंप्लीट साइकिल की। तो
अब ये 2 पाई इक्वल टू मैंने क्या कहा, अब एक सर्कल भी हमारा 360 डिग्री का होता है जो हमने पढ़ लिया था पहले, तो इसका मतलब 2 पाई इक्वल टू क्या आ गया 360 डिग्री। तो ये रिलेशन हो गया रेडियन और डिग्री मेजर में। अब देखिए अगर मैं दोनों को दो से डिवाइड करूँ तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 से 2 कट गया, यानी कि पाई इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। बस आप इसको रट्टा मान लीजिए। अब पाई इक्वल टू 360 सॉरी पाई इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। बस आपने ये बहुत अच्छे से याद कर लेना है, तो आपको अब सारी की सारी चीज़ें बहुत आसान लगने लग जाएंगी। ओके चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगा। जैसे देखिए क्योंकि 90 बहुत बार यूज होता है, 60 बहुत बार यूज होता है, 45 बहुत बार यूज होता है। चलिए देखते हैं। मैं अगर कहूँ कि मैंने इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, तो इस साइड में मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब जब डिवाइड किया तो ये आ गया 90, तो मैं क्या कर सकता हूँ पाई बाई 2 डिग्री रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन होता है, बहुत बार यूज़ होता है। ठीक है, अगर मैं इसी को जो है फिर से पाई बाई 2 को जो है इसको फिर से 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि पाई बाई 4 इक्वल टू आ गया 45 डिग्री, है ना। इसी पाई इक्वल टू 160 को मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, तो ये आ गया आपका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया पाई बाई 3, है ना। इसी पाई इक्वल टू 180 को मैंने डिवाइड कर दिया 6 से, तो ये आ गया 30, यानी कि 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 6। तो अभी तक मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हैं जो बार बार यूज़ होते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने कहा 2 पाई इक्वल टू 360, पाई इक्वल टू 180, पाई बाई 2 इक्वल टू 90, पाई बाई 3 इक्वल टू 60, पाई बाई 4 इक्वल टू 45, पाई बाई 6 इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। ये बहुत बार यूज़ होते हैं और सब मैंने निकाले हैं डिवाइड करके, और कोई और तरीके से नहीं। अब आपको ये 3 चीज़ों पे मोस्टली इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। 1 2 3 बहुत बार यूज़ होता है। देखिए पाई अपॉन 4, जिसके नीचे 4 है तो आंसर है 45, 4 से ही स्टार्ट हो रहा है। पाई बाई 4 इक्वल टू 45, पाई बाई 4 इक्वल टू 45, इसके नीचे 4 है तो यहाँ भी 4 है। और 3 और 6 वाले को उल्टा कर देना, पाई बाई 3 है तो 60, पाई बाई 6 है तो 30, 3 का 6 6 का 3, है ना, 3 का 6 6 का 3। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत बार आपका आगे भी यूज़ होता रहेगा। क्लास 12 होने तक आपका ये पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए एक बार इसको अच्छे से रट्टा मान लो। पाई बाई 3 इक्वल टू 60, पाई बाई 6 इक्वल टू 30, जिसके नीचे 3 है वो 6 आ जाएगा, जिसके नीचे 6 है वो 3 आ जाएगा, 4 का 4, है ना। बाकी पाई बाई 2 आप जानते हो 90, और ये सब निकलेंगे आपके पाई इक्वल टू 180 वाले से, पाई इक्वल टू 180 वाले से। ठीक है, इसी की चीज़ को हम यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज में भी पढ़ने जा रहे हैं। ओके चलिए अब देखते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1। आपका इसमें ज़्यादा कुछ बेसिक्स है नहीं, 3.1 स्टार्ट करते हैं। चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।